छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर सर उठाया है। बीजापुर जिले में पुलिस जवानों के एक वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। ऑपरेशन से लौट रहे इस वाहन में ड्राइवर सहित पुलिस के 9 जवान शामिल थे, जो सभी मौके पर ही शहीद हो गए। कैसे हुआ यह हमला और कितना भयावह था, ये सब कुछ देखिए बीजापुर से हमारे संवाददाताओं की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पेड़ पर लटका हुआ ये मलबा शहीद जवानों की गाड़ी का है। ये गड्ढा देख रहे हैं, यहाँ से होकर जवानों की गाड़ी गुजर रही थी, लेकिन आगे ना जा सकी। जोरदार धमाके ने 9 जवानों को निगल लिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 9 जवान शहीद हुए हैं। ब्लास्ट के बाद मौके पर मंजर इतना खतरनाक था कि देखकर लोगों का कलेजा फट रहा था। घटना स्थल पर एक बड़ा गड्ढा हो गया है। इस गहरे गड्ढे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट कितना खतरनाक था। धमाके की आवाज से पूरा इलाका सहम गया था। नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर सुरक्षा बलों का वाहन उड़ा दिया। इस विस्फोट में जवानों के शरीर टुकड़ों में बंट गए। गाड़ी कई फीट ऊपर उछली और नीचे गिरकर मलबे में तब्दील हो गई। गाड़ी के अलग अलग हिस्से काफी दूर तक उछले। स्टीयरिंग कहीं अलग पड़ा था तो इंजन के पार्ट्स कहीं और गिरे हुए थे। वहीं गाड़ी के कुछ पार्ट्स पेड़ों पर लटके हुए थे। जो आईडी ब्लास्ट हुआ है उस स्कॉर्पियो के वाहन के कई टुकड़े हो चुके हैं और एक टुकड़ा हमने पहले दिखाया, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये दूसरा टुकड़ा है। स्कॉर्पियो का ये डैशबोर्ड है, इंजन के परखच्चे उड़ चुके हैं, रेडिएटर, ऑयल फिल्टर, पूरा आप अलग अलग देख सकते हैं। आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना नक्सलियों ने दिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सफाई के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। बीते कुछ महीनों में दर्जन नक्सली मारे भी गए हैं, लेकिन अपना मनोबल गिरता देख नक्सलियों ने जवानों पर कायराना हमला किया है। आईडी के चपट मारने से हमारा सुरक्षा बल की एक गाड़ी जिसमें 9 लोग इस घटना में कैजुअल्टी होगी। सर्चिंग उपरांत और डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सकता है। बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों को तब निशाने पर लिया जब जवान सर्च ऑपरेशन से लौट रहे थे। संयुक्त ऑपरेशन से जवान वापस लौट रहे थे। दोपहर 2:15 पर ब्लास्ट हुआ। कुटरू थाना क्षेत्र के अम्बेली गांव के पास जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका बीजापुर मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर पर हुआ। नक्सलियों ने सड़क में आईईडी फिट कर रखा था। पीसीसी सड़क का उस जगह पर नामो निशान नहीं है। मलबा देखकर लग रहा है कि उस सड़क का निर्माण हाल ही में हुआ है। हालांकि पुलिस ये जांच कर रही है कि नक्सलियों ने पक्की सड़क में आईईडी कैसे फिट किया। ये जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। ये लगभग 60 से 70 केजी का रहा होगा, ऐसा अनुमान है। बाकी अभी हमारी फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट आए हैं, फिर वो पूरा अभी घटना स्थल का मुआयना कर रहे हैं। उससे ऐसा लग रहा है कि काफी पुराना आईडी था और जो तार भी हम लोग ने निकाले, काफी उसके ऊपर जो पूरा मिट्टी पूर्णतः जमा हुआ था, उसके ऊपर पूरे घास उग गए थे। लगातार झटके झेलने के बाद कुछ समय में ये नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला है। 26 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट में 10 जवान शहीद हुए। 4 अप्रैल 2021 को बीजापुर और सुकमा बॉर्डर पर एम्बुश में फंसकर 22 जवान शहीद हुए थे। 21 मार्च 2020 को सुकमा में एम्बुश में फंसकर 17 जवान शहीद हुए। अब तक 2001 से लेकर 2025 तक 1312 जवान शहीद हुए हैं। जवानों की शहादत की खबर लगते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने लिखा कि इस दुख को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत की भूमि से नक्सलवाद को खत्म कर ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम ने एक कार्यक्रम से पहले 2 मिनट का मौन होकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और नक्सली मन के ये कायराना हरकत के मैं निंदा करत हूं, लेकिन हमारे जवान मन के शहादत ये बेकार नहीं जाए। निश्चित रूप से नक्सलवाद के खात्मा हो ही और हमारे छत्तीसगढ़ में शांति के बहाली हो ही। इस घटना से सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ चुकी है। इससे पहले शनिवार को भी अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें डीआरजी के एक जवान प्रधान आरक्षक शहीद हुए थे।
वहीं सुरक्षा बलों ने एक महिला नक्सली समेत 4 नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सलियों ने जवानों के विजय रथ को रोकने की कोशिश की है। अपने नापाक मंसूबों के तहत उन्होंने जवानों पर घात किया है, प्राणघात किया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ी क्षति हुई है। लेकिन सरकार ने शोक व्यक्त करने के साथ साथ ही एक कड़ा संदेश दिया है कि जो भी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। और नए साल की शुरुआत में ही हुए इस हमले ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियानों को बड़ा झटका दिया है। जवानों के लौटने के दौरान कहां चूक हुई जो उनका वाहन धमाके की चपेट में आ गया। इस धमाके की जांच अब एनआईए को दे दी गई है। पिछला पूरा साल नक्सलियों के खात्मे का था, इसलिए तय था कि नक्सली पलटकर हमला करेंगे। फिर क्या कमी रह गई जो साल की शुरुआत में ही सैनिकों की ये शहादत हम सबको देखनी पड़ी? ये अब बड़ा सवाल है।